गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। डर का माहौल है, बहुत नुकसान हो रहा है, रोज पोर्टफोलियो गिरता चला जा रहा है, उम्मीदें खत्म हो रही हैं। ये सारी परिस्थितियां आप सबकी हैं, मैं जानता हूं। और यकीन मानिए, आप जितना इन्वेस्टेड है मैं भी उतना ही इन्वेस्टेड हूं। तो सर ये क्या हो रहा है? मतलब सब कुछ तो अच्छा जा रहा था, हमारे सारे शेयर्स प्रॉफिट कर रहे थे। चलो प्रॉफिट नहीं भी कर रहे थे तो लॉस तो नहीं हो रहा था। अब स्थिति ये हो गई है सर, पोर्टफोलियो 30-30, 40-40% गिर गया है। कईयों ने उम्मीद में बैठे थे कि थोड़ा बहुत ऊपर आएगा तो निकल जाऊंगा। वो 5% ऊपर आने के चक्कर में 50% नीचे गिर गई हैं चीजें। तो हम करें क्या? इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है? देखो बेटा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस चीज को डिटेल में समझिए कि इस वक्त मार्केट के साथ हो क्या रहा है। मार्केट के अंदर भारी करेक्शन है, भारी, छोटा बड़ा नहीं, भारी करेक्शन। और उसका अगर आप डायसेक्शन करोगे तो आपको तीन चीजें निकल के सामने आएंगी। पहला प्रॉब्लम, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने हमारे यहां से पैसा निकाल लिया है, और छोटी बड़ी रकम नहीं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल हुआ है। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी भी देश की इकोनॉमी में इसका भूचाल महसूस होगा। सर क्यों ये लोग क्यों माल बेच रहे हैं? उसका रीजन है दो। पहला, ये लोग बड़े मुनाफे के ऊपर बैठे थे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट कम हो जाने के कारण अब इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटीज चाइना और अमेरिका में उनको दिखने लगी, तो वो लोग वहां पैसा लगा रहे हैं। तो क्या सर ये हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे? मतलब अब हमारे यहाँ पैसे नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि इनको अगर भारत की ग्रोथ चाहिए तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। और इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इंडिया इज अ कंजम्पशन इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि हम सारा सामान बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं चाइना की तरह। हमारा खुद का कंजम्पशन बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा है। एक एग्जांपल देता हूं। भारत की 5वीं सबसे बड़ी दवाइयों की कंपनी मैनकाइंड फार्मा अपने प्रोडक्शन का 99.8% इंडिया में ही बेचती है। उसका कोई फॉरेन क्लाइंट है ही नहीं। आप जस्ट अंदाजा लगाइए, देश की 5वीं सबसे बड़ी दवाइयों की कंपनी इंडिया में ही सेल करके काम कर रही है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसका क्या? सर ये बातें तो आपने बोली, हमें समझ में आती हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या यहां एवरेज करें, क्या यहां बेच दें, या यहां पे रुकें? मेरा ओपिनियन क्या है मैं वो बताऊं। उसके पहले मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूं कि फॉल कितना भारी है। उसका मैंने डेटा आप लोगों के लिए अरेंज करके रखा है। जस्ट 1 मिनट का समय लेंगे हम लोग। मैं आपके साथ ये डेटा शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है सबको बेटा? यस सर। हाँ। मैंने कुछ डेटा कल रात को बैठ के निकाला है आप लोगों के लिए। तो आपको क्या थोड़ा जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए कि बाजार में पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है, और आप कितने नसीब वाले हो और कुछ लोग बेचारे कितने दुखी हैं। इंग्लिश हिंदी में गाना है ना बेटा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आप दूसरों का गम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका अपना जो दुख है वो कम है।
ये कुछ कंपनियों के नाम है जिनमें बर्बादी का लेवल कुछ अलग ही है। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो आपकी फेवरेट रह चुकी हैं, पब्लिक की फेवरेट है, और लॉस इतना भारी है कि बताया नहीं जाता। अपने ऑल टाइम हाई से ये आप देख लीजिए शेयर्स 70 50% अच्छे अच्छे शेयर। कोचिन शिपयार्ड 54% डाउन, वारी रिन्यूएबल 52% डाउन, प्रवेग 50% डाउन, वैभव ग्लोबल 50% डाउन, फोकस लाइटिंग, ईसाफ, भाई साहब गार्डन रीच, इजी ट्रिप, ये मार्केट के फेवरेट शेयर्स थे। आरबीएल बैंक, लोटस चॉकलेट, याद है किसी को? इसमें मस्त पैसा बना था, 46% अपने ऑल टाइम हाई से गिर गया। फैंटम, इसमें से कई शेयर्स तो अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे मिल रहे हैं राइट नाउ, और इनमें से कई हैं जो आपके फेवरेट थे, जैसे हुडको। मतलब तबाही मच गई है। इनका होगा क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल चीज करो बेटा। पहली चीज, मार्केट के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करो कि उतना ही पैसा लगाओ जितना खोने से आपको डर नहीं लगता। मैंने ये शुरुआत में ही आपको सिखाई ये चीज, बाजार में पहले भी बता चुका हूं, फिर कह रहा हूं, लोन लेके पैसे नहीं लगाए जाते। बाजार में वो पैसा लगाओ जो अगर 6 महीने 1 साल ब्लॉक भी रहा तो आपको घबराहट नहीं होगी। हमारा वैसे भी शुरू से लॉन्ग टर्म का विजन रहता है, हम उसी को परस्यू करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, जब भी ऐसा मैसिव करेक्शन आए तो उन शेयर्स को खरीदो जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिनका प्रॉफिट बन रहा है, जिनके ऊपर कर्जा नहीं है, ऐसी कंपनियां ढूंढो। जैसे ही आपको ये कंपनियां हाथ में आए उनमें पैसा डालो। एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, बाजार जो है वो अच्छे रिजल्ट को फायदा देता है और बुरे रिजल्ट को बर्बाद कर देता है। इंडसइंड बैंक, इनका प्रॉफिट देखिए सीधा कितना गिर गया, 39%। आपको जब मैं सिखा रहा था तब मैंने ये चीज बताई थी कि हमको कैसे पता चल गया था 2 साल पहले कि यस बैंक की बैंड बजने वाली है। याद है नहीं याद है? बताया था मैंने। आज ये शेयर आपको 1100 रुपए के रेट पे दिख रहा है। अगर आप में से किसी के पास भी ये शेयर है, बेच दो, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जहां पे सारे बैंक्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनका प्रॉफिट छोटा बड़ा नहीं, ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट उड़ गया है बेटा। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। 40% छोटा नंबर नहीं है। किसी बैंक का 40% प्रॉफिट उड़ जाना बहुत खराब सिग्नल माना जाता है बेटा। उसके ऊपर कहावत है, द डेविल लाइज इन द डिटेल। जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो और दिमाग खराब होगा। ध्यान से देखो, जीएनपीएस बढ़ के है 2.11 से 1.93 से 2.11। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का नंबर बढ़ना, ये एक वार्निंग बेल, वार्निंग साइन, शेयर खतरे में है बेटा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जिनका रिजल्ट अच्छा आया है उन शेयर्स को खरीदो। आपको एनालिसिस करने की भी ज्यादा टेक्निकल टेंशन नहीं लेनी है। वो कंपनियां ढूंढो जिनका प्रॉफिट बढ़ा, जिनकी सेल्स बढ़ी। थम्स अप। 2 दिन पहले सोना बीएलडब्ल्यू का रिजल्ट आया,
14% सेल्स बढ़ गई, हमने खरीदा। 2 दिन पहले ही बिरला सॉफ्ट का रिजल्ट आया, प्रॉफिट गिरा, मैंने वो शेयर बेच दिया। लॉस मेकिंग कंपनी से मोहब्बत भारी पड़ेगी, सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। जो कंपनी लॉस मेकिंग है उससे बाहर कर दो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको एक चर्निंग करनी पड़ेगी, लॉस कंपनियां बाहर कर दो, उनसे दूर हो जाओ जो घाटा कर रही हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग है। अब जैसे कल का एक्सीडेंट बता दूं, सोमवार को किसका एक्सीडेंट होने वाला है, किसी को आइडिया है? चलो देखते हैं, तुम में से कोई बता सकता है क्या सोमवार को कौन सा शेयर बर्बाद होने वाला है? बताओ, एनीवन? लेट्स सी आप लोग कितना लर्निंग कर रहे हो। नो आइडिया? चलो मैं बताता हूं। सोमवार को बर्बाद होगा इंटर ग्लोब एविएशन, इंडिगो बर्बाद होने वाला है सोमवार को। सर ऐसा तो क्या हुआ? आइए दिखाते हैं आपको। ये शेयर 20% भी गिर जाए तो घबराना मत, होगा। क्योंकि इन्होंने छोटा बड़ा नहीं, जाइगेंटिक घाटा कर दिया है। अब क्यों किया है, कैसे किया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़िए कितने का लॉस हुआ है, 987 करोड़। प्रॉफिट नहीं, लॉस। तो अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए का घाटा करेगी तो आपको लगता है बाजार उसे माफ करेगा? पढ़ो। इंडिगो Q2 रिजल्ट्स, एयरलाइन स्लिप्स बैक इनटू रेड विथ 987 करोड़ लॉस, जबकि प्रीवियस ईयर 190 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो कहां 190 करोड़ का प्रॉफिट और कहां 987 करोड़ का लॉस? इसकी बैंड बजने वाली है बेटा, मेरी बात याद रखना, इसकी बैंड बजने वाली है सोमवार को। अब सर हमारे लिए बताइए हमको क्या करना है। देखो हमारी हालत तो और खराब हुई है आज। आज इजराइल ने ईरान के कई सारे ठिकानों पे हमले कर दिए। अब उसका इंपैक्ट क्या आएगा? क्रूड और महंगा होगा। दिखाता हूं। और जैसे क्रूड ऑयल महंगा होता है हमारी इकोनॉमी बैठना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है क्रूड। देखो 2.25% की तेजी है क्रूड में। ये और बड़ा खेल होगा बेटा। ये 5-10% भी बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं है। $76 का कब $80 के पार निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इंडिगो के लिए और भयानक है, क्योंकि फ्यूल चार्जेस महंगे हुए तो इंडिगो और सफर करेगा। ओके ना स्टूडेंट्स, अब क्या करना है उसको समझो। मार्केट के अंदर निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूं आपको।
अगर वो ब्रीच हो जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए अपने कुछ शेयर्स जिनके रिजल्ट्स खराब आए हैं, एटलीस्ट खराब वाले, उनको बेच देना, घबराना मत। और वो पैसा या तो कुछ समय के लिए अपने पास साइड में रख लो, या फिर उन शेयर्स में लगाओ जिनका रिजल्ट अच्छा आया है। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरा लेवल। अगर निफ्टी 23,894, ये टेक्निकल लेवल है, 23,894, अगर उसके नीचे बंद हो, ये वार्निंग बेल बजा हमारे लिए। वहां से बाजार गिरा तो कब 23,000 निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, डोमिनो इफेक्ट आएगा। मार्केट को अगर संभलना है तो इस वक्त वो उसी मेक और ब्रेक लेवल पे 24,000 पे खड़ा है। मैंने सब, मुझसे जितने भी लोगों ने गाइडेंस मांगा है, मैंने सबको बोला है मंडे को फैसला करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स आप में से, इन पर्टिकुलर जिया मैम का मुझे 3-4 बार मैसेज आया, सर क्या करना है। मैंने उनको रिप्लाई किया, मैम मंडे के लिए रुकिए। प्राची मैम का मुझे मैसेज आया, कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज एंड कॉल्स आए, और सबको मैंने कहा है कि मंडे के लिए रुकिए। मंडे को हम फैसला ले लेंगे कि हमको क्या करना है। हमें शॉर्ट टर्म के लिए माल बेच के साइड हो जाना है, कौन सा बेचना है, कौन सा खरीदना है। तो जिन कंपनियों ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं उनके शेयर्स खरीदिए, जिनके रिजल्ट्स खराब है उनको बेच दीजिए। खराब रिजल्ट वाले को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में मत रखिएगा। आप में से किसके पास इंडिगो है राइट नाउ? एनीवन जिसके पास इंडिगो का शेयर हो? हाँ, तो मैम बहुत कॉशियस रहना। थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो निकल जाना, बैठना मत अब, क्योंकि ये कंपनी ने सबकी उम्मीदें तोड़ दी, रिजल्ट्स खराब दे दिए, और छोटे बड़े खराब नहीं दिए हैं, 1,000 करोड़ का लॉस बड़ा होता है। तो कोई इमोशन नहीं बेटा, गलती हो जाती है हमसे भी, आखिरकार हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमसे गलती हो जाती है। मुझसे खुद से गलती हुई, मैंने बोला ना बिरला सॉफ्ट मैंने ले रखे थे, लेकिन जैसे ही लॉस रिपोर्ट किया उस कंपनी ने, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने में कि मुझे ये शेयर बेचना है। वीआईपी इंडस्ट्रीज मेरा लिया हुआ था, लेकिन लॉस पोस्ट किया वो कंपनी ने, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, वो शेयर बेच दिया। तो जिनके लॉसेस आ रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, जो प्रॉफिट मेकिंग है उनमें बने रहो, या फिर थोड़े दिनों के लिए पैसे साइड लेके बैठो, घबराओ मत, कोई टेंशन नहीं है। अब आपके क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहे हैं, वन बाय वन। जिसको भी क्वेश्चन रेज करना हो हैंड रेज करें, तो मैं आप लोगों को फिर मौका दूंगा, आप अपने क्वेश्चन पूछते जाइए वन बाय वन। सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा क्वेश्चन? सर जी बोलिए सर मैम। लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हो तो उसे तो रख सकते हैं ना सर, लॉन्ग शेयर? टर्म के शेयर्स में बिल्कुल चिंता मत करिए, उल्टा उसमें थोड़ा बहुत एवरेजिंग करिए। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, बिल्कुल चिंता मत करिए, उसमें थोड़ा बहुत एवरेजिंग करिए। हाँ पुष्कर पूछो। सर मैंने ग्रुप चैट पे अपने शेयर्स लिखे हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है ना अभी, तो उनका मुझे बताओ ना कि कौन से रखने चाहिए कौन से नहीं। देखो आपने आर पावर लिखा है, आर पावर आपको रखना चाहिए, डेट फ्री हो गई है कंपनी। बाटोनिक्स इंडिया भी अच्छी कंपनी है। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, अवेटेड है। पावर ग्रिड निकल जाओ। वाटर बेस हमारा सिक्लिकल स्टॉक है, तो नवंबर एंड तक आपको रुकना है। इमेजिका के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है। अवंटेल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो वहां रुक सकते हो। बालाजी टेली बाहर हो जाओ, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा केस हुआ है। बालाजी टेली के ओनर्स शोभा कपूर और एकता कपूर, इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट का केस हुआ है, तो ये कंपनी लंबा टाइम नहीं खींच पाएगी। ओके, नेक्स्ट किसको क्वेश्चन पूछना है? सर मुझे पूछो पूछो। धीरज हाँ सर, धीरज मेरे बोलो। को ऑफ लिया हुआ है, मेरा 25 शेयर्स लिए हुए हैं, तो अभी बेच दूं कि होल्ड कौन सा करूं? लिया हुआ है? बीसॉफ्ट। हाँ, अभी सॉफ्ट सर। तो रिजल्ट आया उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया आपने धीरज? नहीं सर, होल्ड किया हुआ था मैंने, ध्यान नहीं देखो दिया तो। एक चीज खास समझो बेटा, अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो शेयर से निकल जाओ, मंडे को एग्जिट ले लेना। ओके सर।
और दूसरा सर एक और लिया हुआ है, उनो मिंडा करके लिया हुआ है, वो बहुत उनो टाइम। उनो मिंडा का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर इट। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके ऊपर अपडेट करेंगे। और सर रिलायंस इंफ्रा, वो सर हमने साथ में लिया था रिलायंस इंफ्रा इज अ फैंटास्टिक कंपनी, मैंने भी लिया है, तो मैं होल्ड कर रहा हूं क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का डेट कम हुआ है, प्लस 10,000 करोड़ का नया एक्सपांशन प्लान उन्होंने अनाउंस किया है, तो दैट आई एम होल्डिंग। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, हाँ पीयूष का क्वेश्चन है, पूछो पीयूष, क्या पूछना है? सर मैं पूछ रहा था भाटिया कम्युनिकेशन, एचटी मीडिया और एनबीसीसी में से कौन सा रखें? देखो बेटा, एनबीसीसी मुझे बहुत महंगा लग रहा है, तो मैं उससे बाहर हूँ। भाटिया हाँ बहुत तो अच्छा बिजनेस है, भाटिया के बिजनेस को अफेक्ट नहीं आएगा, तो मुझे लगता है इन तीन में से आपको भाटिया रखना चाहिए। ओके सर। ओके, और नेक्स्ट। सर ये मोरपिन लैब, सेंट्रल बैंक, ये वाले शेयर्स रहे अभी? बिल्कुल रहे, उनमें चिंता मत करिए, सेंट्रल बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। सर ये फिर गिर क्यों रहा है, ये भी तो क्वेश्चन होगा। देखो, जब तूफान आएगा तो बड़े शेयर गिरेंगे, तो इनको भी गिरना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगा ये शेयर जल्दी भाग जाएंगे ऊपर। इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मोरपेन लैब ने भी सर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, और साथ ही साथ जो आपका दूसरा शेयर है सेंट्रल बैंक का सेंट्रल है। बैंक, उसके भी रिजल्ट शानदार आए हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके। सर और टाटा पावर का मेरा होल्ड पे पड़ा हुआ है कब से सर, वो रहे होल्ड पर ही तो हमें? आपने टाटा पावर अभी आपकी क्या रेट की बाइंग है? सर 430 के आसपास है कुछ सर। तो मैम अभी रिसेंटली 445 460 तक तो गया था। सर मेरा होल्ड पे था, मैंने देखा ही नहीं, तो ऊपर ही था सर ऐसा। अरे बाप रे, प्रॉफिट आ गया था आपको, आपने निकल जाना चाहिए था। एनीवेज चिंता मत करिए, टाटा पावर इज अ फैंटास्टिक कंपनी, तो वहां पे आपका लॉस नहीं होगा, बढ़िया कंपनी। ओके हाँ, सर, ये तो सब होल्ड पे ही रखूं ना सर, इनको सबको मैं अभी? मैम आपके पास कोई भी घटिया शेयर है ही नहीं, तो निश्चिंत रहो। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, आप पुष्कर पूछो। सर वो मोती सर ज्वेलरी का आपको मैंने मैसेज देखो, किया था। मोती सन्स में क्या है, शेयर स्प्लिट होने वाला है 9 हाँ नवंबर वही को। मैंने लिखा था। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि 300 वाले 10 में देंगे, 10 में लेंगे तुमको, शेयर की वैल्यू घट के 30 रुपए हो जाएगी। एंट्री नहीं करनी चाहिए ना फिर उसमें? अभी भी नहीं, मार्केट को सेटल होने दो ना यार। और टाटा केमिकल? टाटा केमिकल मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, केमिकल सेक्टर में आपको जाना हो तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता टाटा केमिकल एक अच्छा ऑप्शन है। उसके जगह पर अगर आप मेरा ओपिनियन लें केमिकल सेक्टर में, तो मुझे सुदर्शन केमिकल्स अच्छा लगता है। उसके अलावा आईओएल केमिकल्स अच्छा लगता है। ये दो केमिकल कंपनियां मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगती हैं। सर एक 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 मिनट, एक मिनट, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, इसमें से कोई भी स्टॉक बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सेबी डज नॉट अलाउ अस टू गिव एनी रिकमेंडेशन, तो ये जो भी है आप अपने एनालिसिस के बेस पे करें, मेरी तरफ से किसी को भी बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज डू योर ओन डिलिजेंस एंड एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ नम्रता मैम, अब आपका क्वेश्चन, ये डिस्क्लेमर देना जरूरी बन जाता है भाई। हाँ सर। सर वो बीपीसीएल का मतलब अच्छा खासा था प्रॉफिट, बट वो आपने बोला होल्ड करो तो अब मैम वो चुप थोड़ा सा। करके होल्ड करो, बीपीसीएल आपका मैं कम से कम 400 450 का रेट देख रहा हूँ, चिंता मत करो, इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, चुप करके रख दो। और सीजी पावर जैसे प्रॉफिट हुआ था, आपने बोला था मैम बुक करो, वो कर हाँ दिया था, उसके बाद फिर से री एंट्री लिया था, अब वो नीचे वो भी पकड़ होल्ड करे। मैम, सीजी पावर फैंटास्टिक कंपनी है, इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्लस सेमीकंडक्टर के बिजनेस में जा रही है, इट्स अ वंडरफुल कंपनी, सो देयर इज नो हार्म, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए मैम। सर अदानी एनर्जी मेरे पास 1300 के रेट से पड़ा है, तो कितनी रहने दूं अभी कितनी भी? कितनी क्वांटिटी है मैम आपके पास? 20 है सर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आपके पास 20 शेयर है 1300 के भाव पे, तो नुकसान तो आपको अच्छा खासा हो चुका है। हाँ सर। स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? सर
जी जी जी, अच्छी बोलिए। कंपनी है, आएगी तो फिर मैंने पूरा कि रहने दो, अभी कुछ जरूर नहीं थी निकालने की तो। देखो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना रहेगा ना मैम। हम्म। स्टॉप लॉस का 1:4 वाला कॉन्सेप्ट आप सबको सिखाया है। हाँ सर। अभी फिलहाल जो भी स्थिति है, घबराइए मत, दिस विल बाउंस बैक। इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो चिंता मत करिए। बट क्या है, आपका पैसा कुछ समय के लिए ब्लॉक रहेगा। हाँ सर, वो कोई इशू नहीं है, बट रहने दो ना। हाँ हाँ, टेंशन मत करिए। ठीक, थैंक यू। चलो, सर एनएफएल भी रहने ही देना है ना? एनएफएल तो मैम सिक्लिकल स्टॉक है ना, उसका रिजल्ट आपको जनवरी में मिलेगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत करिए। जो हमारे सर सिक्लिकल, अदानी वन बाय वन, हाँ रीटा मैम बोलिए। सर अदानी गैस होल्ड कर रहे हैं अदानी 80GL क्या भाव पे लिया एटीजीएल आपने मैम? 522 में लिए हैं सर। 522 में लिया है ना? हाँ सर। तो आप तो नसीब वाले हो मैम, अभी 720 चल रहा है, तो आपको तो फायदा है। सर होल्ड करें? बिंदास होल्ड करो, बिंदास होल्ड करो एटीजीएल। चलो पुष्कर, आप पूछो। सर वो बालाजी में मेरा सेम प्रॉब्लम हुआ है, स्टॉप लॉस मैंने इसमें नहीं रखा था क्योंकि मार्केट खराब था ना, तो मुझे लगा कंपनी अच्छी है, बाद में एवरेज भाई कर देगी। कंपनी अच्छी है, लेकिन 3 दिन पहले उसके मालिकों के खिलाफ एफआईआर हो गई ना, वो किसी को पता नहीं होता है ना। हाँ, मेरा करंटली 960 का लॉस चल रहा है 6000 की इन्वेस्टमेंट पे। बहुत 95 शेयर होल्ड करा था मैंने। भाई, मैं समझ सकता हूँ, 10 रुपए ऊपर से गिरा है तो तेरा नुकसान तो भारी भरकम होगा, बट लॉस बुक कर ले इसमें से। ठीक है सर, ठीक। हाँ, चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन? सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स करण उतने अच्छे नहीं आए जितनी उम्मीद थी। प्रोविजंस बढ़े हैं, प्रॉफिट घटा है, तो स्विच ओवर करो उज्जीवन से। आपको मैं सजेस्ट करूंगा स्विच ओवर करके वो जितने भी पैसे हैं, नॉट लुक एट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ मनी, बट लुक एट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट के, उस दूसरे में स्विच करने से बेनिफिट है। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें स्विच ओवर करोगे तो बेटर रहेगा। और सर आईआरएफसी। देखो आईआरएफसी, करण आपकी मेरी बात हुई थी, मैंने तब भी बोला था आईआरएफसी में मैं बिल्कुल नेगेटिव हूं। मैं सरकारी कंपनियों में ही नेगेटिव हूं, पीएसयू कंपनियों से मैं किलोमीटरों की दूरी पे हूं, तो मेरा कोई मैं व्यू नहीं दूंगा, बट मैं इन कंपनियों को बहुत हाईली ओवर रेटेड कंसिडर कर रहा हूं। मुझे लग रहा है इनकी गिरावट पहले तो कब रुकेगी, उसके बाद रिकवरी कब आएगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है सर ओके सर। हाँ, सर पूछो पूछो। सर एक शेयर लिया हुआ है आईआईएफएल, वो होल्ड करूं कि आईआईएफएल फाइनेंस लिया हुआ है, वो टेंशन आईएफएल आपने कितने रेट पे खरीदा है और क्यों खरीदा है, किसने बताया था? है। सर बीटीएसटी था ना सर, यहाँ कुछ ऐसा था तो तब बीटीएसटी का मतलब क्या होता है भाई? सर लेके रख दिया है मैंने। गलती की ना आपने। मैंने आपको पहले भी बोला, देखो जब हम बीटीएसटी या इंट्राडे करते हैं तो हम कंपनी का फंडामेंटल्स नहीं देखते, मोमेंटम देख रहे होते हैं। आपका कितना लॉस हो रहा है इसमें? अब इसमें सर 4000 समथिंग लॉस है। कितनी क्वांटिटी उठाई थी भाई? 30 ही क्वांटिटी है। तो तुम इतना लॉस, मतलब 30 क्वांटिटी पे 4000 लॉस, यानी 100 रुपया ऊपर से शेयर गिर गया। यस सर। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है बेटा, इतना नुकसान के लिए वेट करने का कोई सेंस ही नहीं होता। आप 100 रुपए कमाने गए थे, हो गया हमको टारगेट था 10-15 रुपए ऊपर का, सर। तो लॉस भी उसी क्वांटम में रखो ना बेटा। सर अभी होल्ड करूं कि वेट करते हैं रिजल्ट आ जाए बस, आईएफएल फाइनेंस का रिजल्ट आए तो उसके ऊपर कंसीडरेशन होगी। हाँ पुष्कर, पुष्कर जल्दी पूछ हेलो ले, हेलो। पूछ। सर पावर ग्रिड कॉर्प अगर मैं होल्ड करना नहीं चाहूँ लेना तो कर है, सकता हूँ? नहीं लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, निकल जाता हूँ उससे भी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। सर जॉरी ऐड करना, जॉरी जुआरी होल्ड करना जुआरी है। जुआरी होल्ड भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते अच्छा सर, 11% डाउन है। हो, घबराइए मत। और गोदरेज एग्रो, गोदरेज एग्रो भी अच्छा चलेगा, चिंता मत करिए। जियो फाइनेंस,
लॉन्ग टर्म मैम 3 साल का व्यू है, खरीदना है तो माल भरो। जियो फाइनेंस जिसको ऐसे भी ना मैंने, मैंने हमारा जब भी जियो फाइनेंस को लेकर रिकमेंडेशन या डिस्कशन हुआ है, मैंने सबको कहा है कि वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, उसको 3-6 महीने के लिए नहीं, 3 साल के व्यू से अगर आप खरीदते हैं तो कोई अच्छी बड़ी पॉसिबिलिटी आप लोग को दिख सकती है। हाँ जी, और क्या पूछ रहे थे मैं? और सर स्वैन एनर्जी भी रिसेंटली परचेज किया था ना। स्वान एनर्जी रिजल्ट्स अवेटेड है, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि उन्होंने अपना कर्जा रीपे कर दिया है। लेट्स होप, बाकी रिजल्ट्स के बाद हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। कंपनी अच्छी है, सर वो भी 17% डाउन है। मेरे भी पोर्टफोलियो में है मैम, और मैं भी आप ही के जितना लॉस में हूं। ऐसा। मैं और रिजल्ट्स सर का वेट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए होल्ड कर रहा हूँ। सर रतन इंडिया। रतन इंडिया आपने, क्योंकि मैंने तो कभी उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सजेस्ट नहीं किया होगा, हाँ आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है मुझे आइडिया नहीं है। तो सर होल्ड कर सकते हैं, तो कंपनी तो बहुत अच्छी है सर, मैम उसके देखो, फंडामेंटल अगेन कह वगैरह। रहा हूँ, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप होल्ड करिए, घबराइए मत। और सर ना मेरा ऑल कार्गो लिया हुआ है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक सेक्टर पूरा खुद का खुद, जैसे आपको पता होगा एवीजी लॉजिस्टिक्स हमने लास्ट टाइम ढूंढा था, वो भी ऊपर से 30% गिर ही चुका है। सनवी मूवर्स एक और लॉजिस्टिक की कंपनी है, स्नोमैन लॉजिस्टिक की, सारी कंपनियां इस वक्त पीछे चल रही हैं, बट मुझे लगता है इनका रिवाइवल बहुत जल्द होगा। लॉजिस्टिक सेक्टर ऑल ओवर इंडिया की सर ऑल बड़ी कार्गो चीज में भी लॉस है। है, चिंता मत करिए। ऑल कार्गो का क्या पोजीशन, कितने प्राइस पे लिया है आपने, कुछ आइडिया दीजिए। 65 पे है मेरा। अभी क्या चल रहा है रेट? अभी 54 सर, 16% डाउन है। 16% का आपको लॉस है। मैं आपको अभी राइट नाउ 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इसका चार्ट ओपन कर लूँ तो आपको कुछ आइडिया दे सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अल कार्गो टर्मिनल है कि लॉजिस्टिक है? सर ऑल कार्गो खाली लिखा हुआ है। हाँ, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स प्राइस है आज आपका, 55 रुपीज वाला। हाँ 54.99। मैम इसमें से निकल जाओ, निकल जाओ। बिल्कुल निकल जाओ। सर ये मन्नू सर का बर्थडे भी। देखो मैम, मनु सर को मैं भी फॉलो करता हूँ, मेरे गुरु है, बट हाँ